Good morning, students. We will start today part 3rd of poetry, poems by William Black. Okay, so about the poet William Black, 1757 birth and 1827 death. William Black was a poet, painter, and engraver. Okay, it means विलियम ब्लैक जो थे वो एक पोएट थे, पेंटर थे और एक इनग्रेवर थे। एनग्रेवर का मतलब होता है सीरियसनेस जिसमें इंक्लूड हो और जो ग्रेवयार्ड के आसपास वर्क करता हो। ओके, एंड ही अवॉइड द रैशनलिज्म एंड मेटरलिज्म ऑफ हिज टाइम्स। What he saw and painted were human beings. We sat with evil, yet striving for the divine within them. In this poem, the poet wants to describe about a word, the rationalism. Rationalism, it means the people who are fight for their identity. Okay, and these type of things are these type of people are called rationalist, or rationalism is the term of them. Okay, and materialism of his times. Every people, human beings are fond of materialistic things. यानी जितने भी लोग होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो हमेशा मटेरियल की तरफ भागते हैं। बिकॉज ऑफ मटेरियल आर एवर प्रीसियस फॉर देम, क्योंकि उनके लिए मटेरियल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, देन उनके टाइम में जो मटेरियलिस्टिकनेस थी, ये पीपल की हैबिट, ह्यूमन बींग्स की हैबिट जो थी, इससे वो खुश नहीं थे। दैट इज वाई he has used in his poetry and his work these type of peoples also who fight against of it and who opt it. It means who adopt it. Okay, ऐसे लोग जो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं इस तरह की बुरी चीजों को, और ऐसे लोग जो उनसे दूर रहते हैं। ओके, तो दोनों तरह के लोग इस दुनिया में हैं और उनके बारे में विलियम ब्लैक ने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया है। ओके, what he saw and painted were human beings beset with evil, yet striving for the divine within them. देखिए, पोएट यहां पर ये बताना चाहता है कि what he saw, जो कुछ भी उसने इस दुनिया में देखा, and painted were human beings, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में उसने उनके चित्रण किया। पेंटेड का मतलब डिपिक्शन होता है, यहाँ पर कोई पेंटिंग बनाना नहीं, उन्होंने जो डिपिक्शन किया, चित्रण किया, वर्णन किया, वो जो है वी सेट विद इवल, उसमें इवल थिंग्स को भी डिस्क्राइब किया है। ओके, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको भी डिस्क्राइब किया है, और जो अच्छी आदतें हैं, डिवाइन हैबिट्स हैं उनकी, ह्यूमन बींग्स की, उनको भी डिस्क्राइब किया है। जैसे कि यट, अब देखिए, हर ह्यूमन बींग्स के अंदर इवल थिंग्स होती हैं। ओके, तो जो इवल थिंग्स होती हैं वो उन्हें इंस्पायर करती हैं गलत काम करने के लिए। ओके, देन यट स्ट्राइविंग फॉर द डिवाइन विद इन देम, लेकिन उनके अंतरात्मा में, इनर कॉन्शियस में क्या रहता है? डिवाइन क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये 4 डिवाइन क्वालिटीज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की इनर कॉन्शियस में एग्जिस्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस इन द पोएम अबाउट मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, 4 divine qualities of human beings. Clear to you? Kanika, is it clear to you, beta? Yes, ma'am. Okay. Then
Black's lyrics appeared in two sets of volumes. Songs of Innocence from Best the Divine Image has been chosen, and Songs of Experience from Best the Human Abstract has been taken. विलियम ब्लैक का टू लिरिक्स है, इसके अंदर क्या है, टू सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम्स का टू पार्ट है उनका, ओके। और इसमें क्या है, एक में है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का सॉन्ग, एंड फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज हैज बीन चूजन, जिसमें की डिवाइन इमेज को चूज किया गया है, ओके। एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेकेंड थिंग इज हियर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम विच ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, यानी ह्यूमन नेचर को ऑफ has been taken. It means human nature, who always think about materialistic things. He always think about materialism. तो वह व्यक्ति जो कि मेटरलिज्म पर ध्यान देता है, he always run after name, fame, money and power. He always wants to collect them. तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन का डिस्क्रिप्शन किया है उन्होंने, उसमें टू पार्ट्स है, किसके अंदर किया है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ओके। एंड रिप्रेजेंटिंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल, उसने ह्यूमन बींग्स की अंतरात्मा के लिए क्या किया है, टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स को डिस्क्राइब किया है। ह्यूमन सोल जो होती है कैसी होती है, फुल ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी से भरी हुई, और उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है, टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो मेंटालिटी होती है उसकी दो स्टेट्स के बारे में बताया है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड, ओके। ज्यादातर जो पोएम्स हैं इन द फर्स्ट वॉल्यूम में हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड। इट मीन्स पहली जो पोएम है वो आपकी किसके अंदर है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर, और जो उसका सेकंड वर्जन है वो मतलब उसके अपोज में मान लीजिए, तो वो किस में है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है। इनोसेंट आदमी बना रह सकता है, बट उसे जब एक्सपीरियंस हो जाता है डिफरेंट टाइप के पीपल्स का, प्यूपल्स का, यानी शिष्यों का, स्टूडेंट्स का, तो उसको सब पता होता है कि कहाँ की किसकी मेंटालिटी कहाँ तक जाती है, ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू कनिका? यस मैम। ओके बेटा, देन all the things about William Black has been expressed and you should learn them. Now I will start from here, the divine image, okay. Part first, divine image from Songs of Innocence. The divine image, स्वर्गिक छाया, ह्यूमन बींग्स का प्योर प्रेजेंटेशन, ओके, मेंटली ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके। तो नाउ in the first stanza the poet wants to describe about human beings, okay, and human beings who are the two types of people in this world. One type of who like purity, form of purity, and other type of people materialistic. They always run after name, fame, money and power. They ever want collection, okay, collection of things as the habit of them, okay. So now in this poem we will read about the people who are full of purity and whose soul is full of purity. And here I want to express what is the meaning of soul and what is the meaning of spirit. Soul यानी ऐसी अंतरात्मा, इनर कॉन्शियस, जो कि आपकी प्योरिटी से, फुल ऑफ प्योरिटी, यानी फुल ऑफ प्योरिटी से भरी हुई हो, वो आपकी सोल है। स्पिरिट,
जो कि इंस्पायर्ड होती है, फुल ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, इंस्पायरेशन का यहाँ पर मीनिंग कैसा है, आई वॉन्ट टू टेल यू। स्पिरिट जो है वो क्या होती है, ह्यूमन बींग्स को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, ये कहलाती है स्पिरिट। ओके, और उसे उस तरह का बना देना, है ना। जबकि सोल क्या है, वो ह्यूमन बींग्स के ऑटोमेटिकली उनके अंदर होती है, हर ह्यूमन बींग्स के अंदर प्योरिटी होती है, लेकिन some of the crafty people never want to get it. Okay, so we will see here. To mercy, pity, peace and love. Divine image is the name of the poem. Divine yani swarg, heaven. Okay, and image it means your picture या फिर पिक्चर ऑफ सोल, अंतरात्मा की तस्वीर। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, these are four spiritual qualities of human beings. Which type of qualities? Spiritual qualities यानी कि आध्यात्मिक, हिंदी में जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्वालिटीज यानी गुण, आध्यात्मिक गुण। तो पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ये जो मर्सी है, पिटी है, पीस है और लव है, इन ये सब फोर ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज हैं, जो कि ऐसे ह्यूमन बींग्स की हैं who are full of spiritual power, or we can say who are full of purity, their mind and heart full of purity. So first of all I am telling about love. Love is very necessary. When we love each other or when we love the other human beings, then ever we mixed with each other, merged with each other and ever think about each other. यानी कुल मिलाकर ये कहना होता है कि जब कभी भी प्रेम जो है विकसित हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, प्योरिटी आ जाती है। If you are full of love, then you are full of purity. आपके अंदर प्योरिटी है अगर आपके अंदर लव है। ओके, देन सेकेंड थिंग, अगर कहते हैं कि एनवायरमेंट है, मान लीजिए ये टोटल एनवायरमेंट है, अगर उसमें आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अच्छा एनवायरमेंट है आपका, प्रेम जो है वो एनवायरमेंट को बनाता है। अब सेकेंड थिंग इज मर्सी। सेकेंड थिंग क्या है बच्चों, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। ओके, किस तरह की दया, इट कम्स फ्रॉम आवर हार्ट ऑटोमेटिकली। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि मर्सी विदाउट टेकिंग एनी पेन कम आउटसाइड फ्रॉम आवर हार्ट, हमारे दिल से बाहर निकल आती है दया बिना किसी प्रयास के। अगर हम किसी पुअर पीपल को देखते हैं और हमारा दिल द्रवित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, इट्स द क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की नेचुरल क्वालिटी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मर्सी। अब मर्सी के बाद में क्या आता है, इसके बाद पिटी। पिटी, पिटी, यस। एंड व्हाट इज पिटी? बिकॉज ऑफ whenever we give anything to the person, it means help to the person, it is called pity. pity क्या होता है, जब हम किसी की मदद करें। ओके, जैसे हमने किसी को देखा, उसकी कंडीशन को देखकर हमें दुख हुआ, ये तो हम मर्सी है, हमारे अंदर से निकलने वाला जो नेचुरल गुण है, नेचुरल वर्च्यू है, वो बाहर निकल के आ गया। ओके, देन हमने क्या किया, उसकी हेल्प की, एंड दिस हेल्प इज कॉल्ड पिटी। ये कहलाएगी दया। हालांकि दोनों का मीनिंग दया होता है, दोनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के,
बट इनका डिफरेंस ये है. ओके, देन व्हाट इज हियर? पीस. देखिए, जब कोई बंदा आपसे प्रेम करता है, आपसे मर्सी, आपके ऊपर उसको मर्सी होती है और वो पिटीफुल है, वो आपकी हेल्प करता है, इससे एनवायरनमेंट जो है, वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो फुल ऑफ पीस हो जाता है. इसमें पीस आ जाती है पूरे एनवायरनमेंट, और विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर ह्यूमन बींग्स की मतलब अच्छे जीवन के लिए क्या जरूरी है? ये सारी क्वालिटीज नेसेसरी हैं. और अगर ये क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन बींग में, तो ये क्वालिटीज जो हैं वो उसे नेक्स्ट टू गॉड बना देती हैं. किससे? अगला, नेक्स्ट टू गॉड. यानी कि वो भगवान तो नहीं होता, पर भगवान से कम भी नहीं होता ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये 4 डिवाइन क्वालिटीज होती हैं. ओके, एंड इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर. इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर. ओके, नेक्स्ट, इज गॉड आवर फादर डियर. अब देखो, चारों गुण जो है वो हमें, सॉरी, ऑल प्रे इन दियर डिस्ट्रेस. फर्स्ट स्टेंजा में ही पढ़ाना है, तो इसमें लिखा है डिस्ट्रेस मतलब रेस्टलेस. जब आदमी रेस्टलेस होता है, परेशानी में होता है, ट्रबलसम होता है, देन वो प्रे करता है गॉड से. ओके, और गॉड तो उनकी हेल्प करने नहीं आता, पर ऐसा ह्यूमन बींग्स उनकी हेल्प करने आता है जो कि नेक्स्ट टू गॉड होता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं. एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट. और ये वर्चूज जो हैं कैसे होते हैं? फुल ऑफ डिलाइट. डिलाइट यानी हैप्पीनेस. हैप्पीनेस से भरे हुए होते हैं ये वर्चूज. रिटर्न दियर थैंकफुल. और जिसकी हमने हेल्प की वो हमारे लिए थैंकफुल हो जाता है. यानी हमें रिटर्न में क्या मिलता है? थैंक्स. ओके, थैंक्स मिलने से हमको ऐसा लगता है कि चलो हमने किसी की मदद की, और वो मतलब एटलीस्ट सिंगल पर्सन जो वर्ल्ड में है जिसकी मतलब हमने मदद की है, और इससे वो भी प्रसन्न है, वो भी फुल ऑफ डिलाइट है, और मैं भी फुल ऑफ डिलाइट हूँ. ओके, तो दोनों लोग एक खुश हो गए. किससे? इस 4 क्वालिटीज से. कौन कौन सी 4 क्वालिटीज? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जब वो डिस्ट्रेस में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, दे ऑलवेज डिमांड हेल्प फ्रॉम गॉड. वो ऑलवेज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मदद के लिए. तब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये 4 क्वालिटीज होती हैं वो उसकी मदद करता है. ओके, सो नाउ उसके बदले में उसे क्या मिलता है? इस डिवाइन वर्चूज जो इनके अंदर होते हैं, उनके अंदर डिलाइटनेस होती है, वो खुश होते हैं, क्योंकि अगर वो किसी की हेल्प करते हैं और उसकी हेल्प से उन्हें क्या मिलता है? थैंक्स. तो जो थैंक्स होता है वो उनके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड से कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. ओके, नेक्स्ट, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर. कहते हैं ये जो मर्सी, पिटी, पीस और लव है, इज गॉड आवर फादर डियर. यानी हमारा फादर है गॉड, डियर फादर. समझ गए? और उस डियर फादर ने हमें ये 4 क्वालिटीज दी हैं ह्यूमन बींग्स में. अगर ये चारों क्वालिटीज हैं, सब में नहीं होती हैं, अगर सब में ये चारों क्वालिटीज होती हैं, तो वह व्यक्ति बहुत नेक्स्ट टू गॉड बन जाता है. ओके, देन एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर. अब देखिए, ये जो चारों क्वालिटीज हैं, ये सब उस ह्यूमन बींग्स को दी जाती हैं. गॉड प्रोवाइड कराता है हिज चाइल्ड एंड केयर. और देखिए, ये जो गॉड ने उसे ये क्वालिटीज प्रोवाइड की हैं, उनकी उन्हें केयर करनी चाहिए और उनका यूज करना चाहिए. किसके लिए? ह्यूमन बींग्स की हेल्प के लिए. सो दिस मर्सी,
pity, peace and love. These are very important qualities which are exist in the human beings, and these qualities are given to us by God. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. Now, the comparison is used here, and here is a beautiful example of metaphor. रूपक अलंकार का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल इस स्टेंजा में दिया गया है. फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, यानी कि मर्सी जो है हैज अ ह्यूमन हार्ट, वह क्या है, उसके पास में दिल है. दिल यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है मर्सी. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मर्सी जो है वो हमारे दिल से बाहर आती है. पिटी या ह्यूमन फेस, और वो हमारे ह्यूमन फेस पर एग्जिस्ट करती है, वो पिटी होती है. अगर हम किसी को दुखी देखकर द्रवित हो जाते हैं तो हमारे हृदय में मर्सी होती है और हमारे चेहरे पर दया होती है. यानी हम उस ह्यूमन बींग्स की जब हेल्प करते हैं तो हमारा फेस जो है फुल ऑफ पिटी होता है. तो ये दोनों चीजें हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर क्या दिखाई दिया, पिटी, और हमारे दिल में क्या हुई, दया. तो दिल से कंपेयर किया है यहाँ पर मर्सी को, और फेस जो है वो आपके पिटी से. एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वो कहता है लव जो है वो क्या है, ह्यूमन फॉर्म है, मानवता का एक स्वर्गिक गुण है, ये डिवाइन क्वालिटी है क्या, लव. और अगर किसी ह्यूमन बींग्स में लव है देन ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, और वो बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें कर सकता है और बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है अगर उसे किसी चीज के प्रति पैशन होता है. जस्ट एज टीचिंग इज माई पैशन, ओके, दैट इज माई डिवोशन, and ever I want to give instruction that nothing else is better than it. तो कोई भी इससे बड़ी क्वालिटीज नहीं है, पैशन नहीं है. अगर कोई पैशनेट है अपने टीचिंग के प्रति तो जो चीज उसको आती है वो भी डिस्क्राइब कर लेता है, और जो चीज नहीं आती है उस पर वो मेहनत करके और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी लाइफ का जो एम है, पैशन है, वो टीचिंग है. ओके, सो नाउ हियर What I want to tell you कि अगर प्रेम है इससे, अपने सब्जेक्ट से, अपनी चीजों से, तो वह व्यक्ति, ये जो लव है ये ह्यूमन फॉर्म में डिवाइन क्वालिटी के रूप में होता है, स्वर्गिक क्वालिटी होती है लव. एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और ह्यूमन ड्रेस होती है पीस, यानी कि पीसफुल एनवायरमेंट. जब सभी कुछ बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है, then environment will be full of peace, and peace is very necessary. जब आप शांत होंगे तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में. ओके, so these are the things which are very necessary in our life. So students, today's time is over. Next day we will do next poem. Okay, thank you, have a nice day all of you. Have a nice day, ma'am. Same to you.